बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ ही अमरीकी कमांडर की जानिब से पाकिस्तान को जो धमकी दी गई थी, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब दिया गया है कि अमेरिका को दिन में तारे नजर आना शुरू हो गए। सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर पब्लिश हुई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने 20 साल अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका को शिकस्त देने में कलीदी किरदार अदा किया, और जो उसमें जो रेफरेंस कोट किया गया वो पाकिस्तान की ISI के साबिक चीफ जनरल हमीद गुल की तस्वीर के साथ उनके वो इंटरव्यू का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा कि जब तारीख लिखेगी कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने अमेरिका को अमेरिका की मदद से शिकस्त दी। और दोस्तों, उस बयान को लेकर अमेरिका में काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और अब अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पर दहशतगर्द ग्रुपों को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकलना शुरू हो चुकी है, और इसके साथ ही अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को खबरदार किया गया, जिसमें अमेरिकी जनरल केंट मैकेंजी ने कहा अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद अलकायदा और दाइश के दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं, और तमाम पड़ोसी रियासतों खास तौर पर पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई तशवीशनाक और तबाहकुन होगा। दोस्तों, जनरल मैकेंजी कई बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात भी कर चुके हैं, और उस मुलाकात में वो पाकिस्तान की जानिब से अफगान अमन अमल में किरदार अदा करने पर उसकी तारीफ भी करते रहे। लेकिन दोस्तों, अब निकलते हुए अमेरिका की जानिब से जो बयान दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इंतहाई शातिराना चाल खेलते हुए अमेरिका को इस जंग में फंसाया, और इसके बाद अमेरिका को 20 साल तक इस जंग में उलझाकर शिकस्त से दोचार करने में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। और दोस्तों, उसके बाद अमेरिकी जनरल की जानिब से पाकिस्तान को धमकी अमेज अंदाज में कहा गया कि अलकायदा और दाइश के दहशतगर्द पाकिस्तान के इलाके खुसूसन बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने के बाद अमेरिका ने फैसला किया था कि अफगानिस्तान से अपनी फौजों को निकाला नहीं जाएगा, बल्कि अपनी फौजों को मजीद वहाँ भेजा जाएगा। और जो बाइडन की जानिब से कहा गया कि वो ट्रंप दौर में होने वाले अमन मुआहदे का असर-ए-नौ जायजा लेंगे। और दोस्तों, उस जायजे के पीछे तमाम कहानी पाकिस्तान को समझ आ गई कि अमेरिका पाकिस्तान से डूम वॉर का कहना चाहता है ताकि वो खित्ते में मजीद कयाम कर सके। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के सलामती के मुशीर मोहित यूसुफ ने बर वक्त बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका इस बात को भूल जाए कि पाकिस्तान अब आइंदा किसी भी जंग में उसका हिस्सा बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में 82,000 से ज्यादा जानें कुर्बान की हैं और $100 अरब से ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। दोस्तों, याद रहे कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से बलूचिस्तान की शमसी एयरफील्ड एक बार फिर हासिल करने की कोशिश की गई, जिसके लिए अमेरिका की जानिब से बहुत कोशिशें भी की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें भी की गई, लेकिन पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान किसी भी सूरत किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, और अमेरिका को अब खित्ता छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और दोस्तों, अब अमेरिकी फौज का इनखला होना शुरू हो गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल स्कॉट मिलर का कहना है कि वो अमेरिकी सदर जो बाइडन के अफगानिस्तान में तवील अमेरिकी जंग के खात्मे की बुनियाद पर अहकामात पर अमल कर रहे हैं, और अमेरिकी फौज ने अब बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान से निकलना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, जनरल मैकेंजी के बयान के बाद तालिबान की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा या फिर दाइश की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, और अगर किसी ने अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसे निशाने इबरत बना दिया जाएगा। दोस्तों, ये पैगाम है अमेरिका और अमेरिका के पिट्ठों और खास तौर पर भारत के लिए, जो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने के लिए और पाकिस्तान की सलामती के मंसूबे CPEC पर हमला करने का इरादा रखता है। और दोस्तों, इसके साथ ही गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से भी जनरल मैकेंजी के बयान के फौरी बाद बयान आया था कि अगर अमेरिका ने खित्ते से निकलने में देर की या फिर अमेरिका की जानिब से अफगान अमन अमल को सबूताज करने की कोशिश की गई, तो अमेरिका को उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा और खित्ते के हालात इंतहाई कशीदा हो जाएंगे। दोस्तों, दरपर्दा पाकिस्तान की जानिब से पैगाम उसे ये दिया गया है कि तुम अपनी सलामती की फिक्र करो और अपनी अफवाज को जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है जहां से निकाल लो, वरना तुम्हें यहां से 2500 अमेरिकी फौजियों के ताबूत उठाकर जाने पड़ेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी से पहले भी निमटता आया है और अब भी पाकिस्तान अच्छी तरह से निमटना जानता है।
दोस्तों इस वक्त अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर ने कहा कि अमरीकी बेस अफगान वजारत दिफा के हवाले किए जाएंगे और कुछ हथियार ऐसे हैं जिन्हें अपने साथ लेकर जाना जरूरी है। उनका कहना था कि तालिबान को अलकायदा से ताल्लुकात मुनक़ता करने होंगे। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि अफगानिस्तान के मसले का वाहिद हल सियासी है। दोस्तों अमेरिका ने 1 मई से अफगानिस्तान से फौज निकालने का अमल शुरू करने का ऐलान किया था, ताहम इस बार भी अमेरिका अपने वादे पर अमल ना कर सका और अमेरिका ने अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला के लिए 11 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। लेकिन दोस्तों अब खबरें ये मिल रही हैं कि अमेरिकी फौज आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से अफगानिस्तान से निकलना शुरू हो चुकी है। और दोस्तों हालिया दिनों में पाकिस्तान की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं उससे अमेरिका को काफी ज्यादा तशवीश है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हुए उसे भी सीपैक का हिस्सा बना रहा है और आने वाले दिनों में वाखान कॉरिडोर पर भी पाकिस्तान काम करने वाला है। और दोस्तों इसी वजह से अमेरिका और भारत की नींदें हराम हुई हैं कि इतना अरसा इतना पैसा खर्च करके उन्होंने गवादर बंदरगाह को नाकाम बनाने की कोशिश की और सी पैक पर ऐसे हमले और ऐसे घिनौने मंसूबे बनाए, लेकिन तमाम के तमाम धरे के धरे रह गए। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की और ईरान की जानिब से अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए और अफगानिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इसीलिए अमेरिका को काफी ज्यादा तशवीश है कि उसके निकल जाने के बाद अगर अफगानिस्तान इस ब्लॉक में शामिल होकर तामीर और तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू हो गया तो उसके बाद अफगानिस्तान में बैठकर उसे चीन और रूस को रोकना आसान नहीं होगा। इसी वजह से अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरीके से अपनी बाकियात यानी दाइश को अफगानिस्तान के अंदर छोड़कर जाए ताकि वो बदअमनी पैदा करे और पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका की मदद करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन दोस्तों अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और तमाम ममालिक अब नफरतें छोड़कर अपने ममालिक और अपनी अवाम की तरक्की के लिए सोचना शुरू हो चुके हैं और चीन की क़यादत में ये ममालिक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में अमन कायम होगा और अमेरिका जो गुज़िश्ता 20 साल में खित्ते के अंदर तमाम अहम टारगेट हासिल करने में नाकाम रहा है, अब भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का ऐसे डटकर मुकाबला किया है कि दुनिया की जदीद तरीन एजेंसियां अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद पाकिस्तान और चीन की शराकत दारी से परवान चढ़ने वाले सीपैक मंसूबे को जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सके, बल्कि ये मंसूबा पूरी आबोताब से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के दीगर ममालिक भी इस मंसूबे का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम।